अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात करते हैं खेलों के हवाले से और ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है पीएसएल के हवाले से। पीएसएल का जो चैप्टर 2 है उसका आगाज़ हुआ। बड़े ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं जिसके ऊपर हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में बात की और आज बात करेंगे आने वाले मैचेस के हवाले से और साथ ही अब तक के जो मैचेस हुए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त मैचेस जो हैं वो देखने में आए। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची का जो मैच था बड़ी ज़बरदस्त हमें परफॉर्मेंस नज़र आई। देन उससे पहले हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी की जो परफॉर्मेंस थी बड़ी आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट इस्लामाबाद। ज़बरदस्त उसकी हमने फ़ाइट देखी, एक बड़ा टोटल उसके अंदर हमने देखा और जनाब उसके बावजूद पेशावर ज़ल्मी की टीम बड़ी कोशिश करने के बाद भी मैच को जो है वो नहीं फिनिश कर सकी, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी। उसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। देन क्वेटा की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना ज़रूरी है। अभी तक की जो परफॉर्मेंस है वो हमने देखी है, वो टूर्नामेंट से बाहर भी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस टूर्नामेंट के अंदर भी, पीएसएल एडिशन 6 के अंदर भी। इसके ऊपर हमारी बात होगी और इससे पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। साथ ही बात होगी आपकी कुछ फीडबैक के हवाले से भी, जो फीडबैक आपकी मौसू हो रही है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ सवालात आपके मौसू हो रहे हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इस वक्त जो कराची की टीम की परफॉर्मेंस है और लाहौर की टीम की जो परफॉर्मेंस है। ये दो ऐसी टीम्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है। लाहौर की टीम की अगर बात की जाए तो लाहौर की टीम बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने ये जो चैप्टर 2 था इसका स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली हुआ ये कि बैक टू बैक मैचेस हारने के बाद पोजीशन थोड़ी सी जो है वो शेकी सी नज़र आई है। कराची की टीम ने देखा है कि एक मिली जुली परफॉर्मेंस नज़र आई है। कभी हमने देखा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, कभी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउनफॉल नज़र आया परफॉर्मेंसेस के अंदर। पुअर फील्डिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी बाबर आजम की इनिंग। बाबर आजम एक दफ़ा फिर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली हैं बैक टू बैक। इसके हवाले से भी बात करेंगे। और जनाब जब क्रिकेट की बात होती है तो जो दावों के चैम्पियंस जो मोमेंट हैं उसकी बात करना ज़रूरी है। और दावों के चैम्पियन मोमेंट्स क्या होते हैं? ये जो डाइव्स लगती हैं, ख़ास तौर पे जब फील्डर डाइव लगा रहा होता है या बैट्समैन रन लेते हुए डाइव लगाता है, तो ये जो प्लेयर्स हैं जो मैच में जान डालते हैं, ये मोमेंट होते हैं दावों के चैम्पियन मोमेंट्स। तो आइए आपको दिखाते हैं कल के मैच के चैम्पियन दावों के मोमेंट्स। 50 from Shadab Khan. Powered down the ground. He gets enough of this. Yes, he does. Straight up the Chadwick Walton says, leave it to me. Oh, brilliant. He's hardly had to move. Gotta hurry, gotta hurry. Wow. Shot. Catches the call. Man underneath it. Then catch it properly. Shine Shafridi has taken a catch. Has he taken a catch? ये थी जी दावों के चैम्पियन मोमेंट्स। ज़बरदस्त डाइव्स आपने देखी हैं और मैच के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वेलकम करूंगा अपने मेहमानों को। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं बड़े ख़ास मेहमान। इससे पहले भी हमारे साथ पीएसएल की जब हम स्पेशल ट्रांसमिशन की है उसमें हमारे साथ रहा है और बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं क्रिकेट के हवाले से और ख़ास तौर पे जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो खास मसाइल हैं उसकी निशानदेही करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मज़हर अवान साहब की, तज्ज़ियाकार हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच मज़हर, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे अपने जनाब रफ़ीक अंसारी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, एंकर पर्सन भी हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमने उनको ख़ास तौर पे यहाँ मदऊ किया है पीएसएल 6 के हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, मैचेस तो बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं कल के, ख़ास तौर पे जो मैचेस थे दोनों बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नज़र आई है। कराची की टीम जो है वो एक हमें नज़र आया कि परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ी सी गिरावट नज़र आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया और अगेन बाबर आजम अच्छी इनिंग और कप्तान ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, तो ये कॉम्बिनेशन बना जिसकी वजह से मैच जो फिनिश करने में कामयाब हुए। तो ऑल इन ऑल अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई है। शर्जील भी अच्छा पिकअप उसने लिया था, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम जो इससे पहले भी नज़र आया है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर पहले थोड़ी सी बात हो जाए। जी, इस वक्त कराची और मुल्तान की टीम तो बहुत अच्छा खेल रही हैं और कल का मैच सारी बात है, अब जो है मैच जो है वो एंड की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, टूर्नामेंट एंड की तरफ जा। पहले तो आप तो रिलैक्स हो सकते थे, ठीक है जो ना, आप रिलैक्स हुए, एक मैच हार गए, कोई मसला नहीं, अगले मैच में हमने जो है वो
बैक कर लेना है, मगर इस वक्त बिल्कुल एंड की तरफ है। बिल्कुल अब आपके एक एक मैच गलती की दो गुंजाइश मैच नहीं, है ठीक है। जिसपे आपने जो है वो गलती की, आपने वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो बिल्कुल जाएंगे। ठीक है। तो इस वक्त कराची की टीम भी बड़ा अच्छा खेल रही है और जो है लाहौर की तो टीम फिर अच्छा खेल रही है, इस वक्त सही खेल रही है। कल का मैच आप देखें, कल का मैच बहुत ही ज़्यादा जो है Close वो match था। क्लोज मैच था। इससे पहले वाला जो मैच था इस्लामाबाद का और पेशावर ज़ल्मी का, आप उसको भी देख लें। बहुत ज़बरदस्त देखें तकरीबन 500 रन जो है वो बने। बने जी। और तकरीबन जो है वो थोड़े से रनों से वो लोग हारे हैं, मगर जो है ना वो ये मैच बहुत क्लोज होते जा रहे हैं। अच्छा और सिर्फ हमारे पास एक टीम जो है, हमें अफसोस हो रहा है कि जो है ना कोयटा ग्लेडिएटर है, वो जिस तरीके से शुरू के जो है वो PSL उन्होंने 3-4 बड़े अच्छे खेले, बड़ा अच्छा पिक था उनका, मगर अब वो लास्ट PSL में और इस PSL में वो उसको रंग वो नज़र नहीं आया जो कि, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा उसका। तो इस वजह से थोड़ा सा उनका कप्तान भी थोड़ा बुझा सा है, जिसकी वजह से थोड़ा उसको स्ट्रगल हो रही है। मगर जहाँ तक बात है इस वक्त, आज भी मैच जो है वो है लाहौर का मैच है और मुल्तान का मैच है, और दोनों के दोनों मैच जो है ये मैच बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो अब जैसे मुल्तान का मैच आखिरी है, उसने अगर ये मैच जीतना है तो वो अपनी सीट पक्की कर लेगा, और अगर वो हार गया तो समझ लें कि जो है ना वो भी पाँचवें नंबर पर आ जाएगा। तो इस वक्त जो है ना, और कराची के अभी 2 मैच रहते हैं, तो कराची जो है इस वक्त जो है वो कराची के पास भी चांस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मुल्तान ने हरा दिया तो फिर आपको रन रेट पे इस वक्त जो पोजीशन है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खिचमिच हो गई है, और इससे ये लग रहा है कि सारी टीमें एफर्ट्स कर रही हैं, और अभी इस वक्त पोजीशन यही हो गई है कि कौन सी टीम अगर खुदा ना खुदा कोई एक मैच हार जाती है तो दूसरी टीम ने ऊपर पिक कर देना है। भाई इस वक्त जो बैट्समैन है वो बैटिंग इस वक्त बड़ी ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। पिचेस बहुत अच्छी है, जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर गर्म मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, तो प्रॉब्लम आएगी, मगर ठीक है जो ना लड़कों को प्रॉब्लम है, मगर वो उस तरीके से पिचेस बहुत अच्छी हैं, उससे जो ना फ्लो बहुत अच्छा है, रन कर रहे हैं। आप देख लें कि जो भी मैच हो रहा है 170 180 से ऊपर जा रहा है, और पिछले मैच में तो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद में जो किया है वो ख्वाजा ने, और मैं समझ रहा हूँ जिस तरीके से शादाब को बिठा के उन्होंने कैप्टनशिप दी, और ख्वाजा जो है मैंने उनको पहली दफ़ा ऐसा देखा है कि तो जिस तरीके से उसने खेला है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली, और उसने फिर अच्छी कैप्टनशिप भी की और उसने मैच जो है जितवाया, बहुत अच्छा उसने। इंटरेस्टिंग मैच था जी, मुश्किल मरहला था। रफ़ीक अंसारी साहब, आपने और हमने तो मैच साथ देखा है जी, बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट इसके अंदर थे, खासतौर पर उस्मान ख्वाजा का जो नॉक था, बीइंग कैप्टन इतना बड़ा उसने 100 लगाया, फिर उसके बाद जनाब उसको बड़ा अच्छे से डिफेंड किया, जबकि शुएब मलिक और बड़ी कोशिश की उन्होंने कि वो पहुंचे आखिर तक, उमैद आसिफ भी लगे रहे, और जनाब वो वहाब रियाज ने भी अपने एंड से बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं सके। वो आखिरी ओवर बड़ा अच्छा हुआ है। तो ये कल का मैच था, ज़रा इसके ऊपर बात हो। यानी देखिए ख्वाजा उस्मान की हम बात करते हैं तो उससे आपने जब रिव्यू किया था दुबई के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, और ऑस्ट्रेलिया के जब यकीन तौर पर वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, और जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कोई भी देखते हैं ना, किसी भी प्लेयर को, तो वो यकीन तौर पर चांस देते हैं, मगर उसके बाद उसको थोड़ा टीम से आउट रखा। मगर जब PSL के अंदर उसकी नुमाइंदगी हुई है तो उससे ऐसा कोई मैच ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस का इस वो मुजाहरा कर रहा है। और जब जब PSL देख रहे हैं तो उनका मुल्क भी देख रहा होगा, उनके सिलेक्टर भी देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलियन, तो उसको उनकी गहरी नज़र होगी कि ये प्लेयर्स अब जाके जो है दुनिया के दूसरे ममालिक में आगे अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। और PSL 6 की बात चल रही है, तो आज 28वां मैच होगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान। यकीन तौर पर लाहौर कलंदर तो अपने मरहले में पहुंच चुकी है, ठीक है, अब उसके 8 पॉइंट है मुल्तान सुल्तान के, और यकीनी तौर पर अगर उसका आखिरी मैच कहा जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि शायद उसका एक मैच और भी बाकी है कि जो कराची के साथ खेलेगा, है ना। अगर आज का मैच मुल्तान सुल्तान जीतता है तो फिर कराची के लिए प्रॉब्लम पैदा होती है कि उसे दोनों उसका आखिरी मैच जो है वो कोयटा से, उसको दोनों मैच जीतने होंगे, अब वो रन रेट की बात आएगी। मगर आज मुल्तान सुल्तान अगर ये मैच जीतता है तो, और अगर ये मैच हार जाता है, कराची के 2 हैं, 1 है, तो कराची के भी 8 है, अगर आज मैच हारता है तो मुल्तान तो उसके भी 8 पॉइंट है, कराची की भी 8 है। अब कराची के पास भी चांस है और मुल्तान के पास भी, फाइट होगी उन दोनों में, क्योंकि कोयटा तो मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुका है, उसके तो कोई गुंजाइश है नहीं 4 पॉइंट के साथ, और PSL के मैच चल रहे हैं, अब ये आखिरी लम्हात चल रहे हैं। 24 तारीख को फाइनल है जुमेरात के दिन, और 25 को हमारी टीम दौरे पर रवाना होगी इंग्लैंड के लिए। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी है कि PSL का, और ये कहा जा रहा है कि कराची
शॉकिंग जो है कि हम समझ रहे थे कि वो पिछली फाइनलिस्ट थी। बिल्कुल ठीक अब है। इस दफ़ा जैसे कोयटा 2 साल पहले थी और हमने उसका बड़ा चर्चा सुना था, उसके बाद फिर कराची आई, कराची की परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो बिल्कुल डल जा रही है। तो इस तरह कि अब लोग कह रहे हैं कि जो फाइनल है, जो एक अपना लोग की शायरी ने क्रिकेट की है कि वो इस्लामाबाद और एक बार फिर लाहौर के दरमियान, क्योंकि लाहौर अगर आती है तो दूसरी दफ़ा आएगी। लाहौर जीती तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मगर एक बार फिर अगर लाहौर इस्लामाबाद चार को लगाएगी, again इस्लामाबाद edge 2 हासिल दफ़ा जीत चुकी है है। और वो हैट्रिक के लिए कोशिश करेगी पूरी। उनकी टीम भी बड़ी तगड़ी है। तो हाँ, कहा जाता है बिल्कुल ऐसा ही कि है। एक अच्छा जो है मार्का मुकाबला चल हो। रहा तो है। आपके ख्याल में ये दोनों जो टीमें हैं वो टॉप नॉच की तरफ जो है वो जा रही हैं, जिसमें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट हो गई है और एक जनाब लाहौर की टीम हो गई है, ये आपको ज़्यादा फेवरेट नज़र आ रही है। दोनों की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन 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 बात ये है कि जब भी हम परफॉर्मेंसेस देखते हैं कराची की टीम की या लाहौर की टीम की, बड़ी अनसर्टेनिटी नज़र आती है। बड़ी आप समझ लें कि अगर आप परफॉर्मेंस का ग्राफ देखें तो बड़ी वॉलेटाइल परफॉर्मेंस हमें नज़र आती है। एक मैच में बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, अगले मैच में कोलैप्स कर जाते हैं। आपने देखा होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट एक मैच खेला, वो 140 प्लस कोई विकेट, एक विकेट थी और मेरे ख्याल में उसके बाद ही विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पूरी टीम जो है वो बाहर हो गई और मैच भी हाथ से चला गया। तो ये कुछ कल भी हमें देखने में आया कि हमने देखा कि हम ज़्यादा जो बैटिंग उनकी रिलाई करती है हफीज़ के ऊपर करती है। हफीज़ अगर स्कोर करे मिडिल में आकर तब जाके वो स्कोर सेट करता है, लेकिन कहीं वो आउट हो गया तो फिर वो नीचे से स्लाइड कर जाती हैं। फ़खर जमान का भी यही इशू है, चार्ज लेता है, अगर वो चल पड़ा तो हो जाता है फिनिश मैच, लेकिन वही हुआ जो कल उसने बाहर से गेंद अंदर आ रही थी, अजीब स्ट्राइक उसको करने के चक्कर में वो आउट हो गया। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये जो फैक्टर है इसकी वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद तो हमें फिर भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन लाहौर की परफॉर्मेंस में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है। दरअसल जो इस्लामाबाद की टीम एक आप शुरू से देखें कि जितने भी PSL हुए बड़ी बैलेंस टीम बड़ी बैलेंस टीम है हर सीज़न में। ठीक है जी, अच्छा ठीक है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, मगर उसमें जो भी नाम है वो परफॉर्मेंस दे रहा है देते हैं। और मैंने देखा कि वो टीम बड़ी बैलेंस और बड़ी खामोशी से जनरल चलती है और जाकर फाइनल तक भी चली जाती है और फाइनल भी जीत जाती है। जबकि आप दूसरी टीमों में देख लें कि कराची और लाहौर की टीमों में बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं एग्जैक्टली, मगर वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाते जो कि परफॉर्मेंस ओनर्स के भी नाम आ रहे होते हैं, वो भी आपको हर वक्त सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड की ना आपको मैनेजमेंट नज़र आती है कहीं, ना उनके ओनर इतने ज़्यादा जो हैं वो नज़र आएंगे। ये भी एक बड़ा उनका खेल पे तवज्जो ज़्यादा खेल पे तवज्जो ज़्यादा असल वजह ये है प्लीज़। तो वो खेल पे तवज्जो ज़्यादा है, तो इस वजह से उनकी टीम एक बैलेंस टीम है। और वो जो भी लड़के जो नए आए, दरअसल ऐसा होता है कि जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, एक टीम सेट होती है या एक प्लेयर सेट होता है तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, ऐसा ही है। ठीक है, वो कहता है ठीक है जी मैं जाऊँगा जाकर खेलूँगा और एक लड़का जो है नीचे से उभर के आ रहा होता है तो वो ज़्यादा मेहनत करता है, उसको वो नौजवान होता है, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है, वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दूंगा तो मैं आगे आगे खेलूँगा। और जो दूसरे मुल्कों से जो लोग आए होते हैं, प्लेयर आए होते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हम जो है मैच जीतें, परफॉर्मेंस दें, बॉलिंग अच्छी करें, बैटिंग अच्छी करें, तो हमारे मुल्क वाले भी हमें अपनी कौमी टीम में ले लें। यही सबसे बड़ा आजकल जो है सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा और नहीं सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम जो है ना जितने भी लोग आजकल जितने भी हैं वो T20 से हम टेस्ट की टीम में बनाते हैं और वनडे की टीम बनाते हैं। हमारा एक हो गया है सिलसिला, ये एक मगर बहुत बड़ा अलमिया है कि जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अब इसके अंदर आपने अभी बात की कि जैसे कि लाहौर की और कराची की बात कर रहे हैं, मगर आपने एक टीम छोड़ दी पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी जो है आप इस वक्त जो है ना बेहतरीन जैसे जिस तरीके से मुस्तकिल तौर पे जो परफॉर्मेंसेस जो पूरे PSL में दे रही हैं, वो टीम जो है वो इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी, ये दो टीमें कंसिस्टेंट परफॉर्मर है मुकम्मल तौर पे। और इनका मैंने ये देखा है कि इनमें एक कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया है और मुस्तकिल तौर पे ये खेलते हुए आ रहे हैं, तो इस वजह से इनका दिमागी तौर पे आमांगी भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा चेंजेस भी ज़्यादा नहीं करते और उसी तरीके से अच्छा ठीक है। चलें ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ कल के मैचेस के हवाले से, और अब टूर्नामेंट क्योंकि अपने क्लाइमेक्स के करीब है
और जितनी भी टीम्स हैं, मां सिवाय इसके केस में कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बॉटम आउट कर चुकी है, लेकिन जो दीगर टीम्स हैं उनको जो है अपने आखिरी मैचेस के अंदर अब ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इस हवाले से बात कर रहे थे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस नज़र आई हैं। पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो उसके अंदर हमने देखा शुएब मलिक जो है वो एक्सपीरियंस का इस्तेमाल उन्होंने किया और बड़ा ज़बरदस्त नॉक उनकी तरफ से लगाया उन्होंने, और एक मौके पे लग ही रहा था कि ये शायद इतना बड़ा टोटल जो है वो निकाल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए तो थोड़ी सी होप कम हो गई। दो के उनके बाद आने वाले जो बैट्समैन थे उन्होंने भी बड़ी हिटें लगाई और एक वक्त पे लग ये रहा था कि शायद वो निकाल जाएंगे मैच को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस खासतौर पे जो सीनियर प्लेयर हैं बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं, इसके बारे में मज़ा चाहूँगा थोड़ी सी बात हो। जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस जो हैं वो 4 प्लेयर की, जैसे हम बता सकते हैं रिजवान है जी, और उसके बाद जो है वो ज़मान है लाहौर कलंदर के। यस, अच्छा, ये जो है ना और इसके अलावा जो है ना आप देख लें कि कराची से जो है बाबर आजम वो बाबर आजम तो वैसे ही जो है ना जैसे रन कर रहा होता है, तो इसके अलावा शोएब मकसूद इस वक्त देख लें, उसकी भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। तो ये जो परफॉर्मेंसेस जो दिखा रहे हैं और जो दे रहे हैं ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ जो है ना एक चीज़ आप ये देखें कि जो है ना मलिक इस वक्त जो है बिल्कुल आपको डिफरेंट रोल में नज़र आ रहा है और वो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है ना वो जो है ना फिटनेस प्रॉब्लम्स को रही नहीं कभी। वो तो मैं समझता हूँ कि अभी जो 20 साल के लड़के हैं उसके साथ भी आप कर लें तो वो जो है ना उससे ज़्यादा अच्छी जो है ना फिटनेस है। और इस वक्त जो है ना वो जो जैसे जैसे वो अपने उम्र बढ़ती जा रही है वो और ज़्यादा मेच्योरिटी की तरफ जाता है, बिल्कुल ऐसा। और अभी जो जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो मेरे ख्याल में T20 की टीम में तो उसको जो है ना वापस जो है ना जंग की जगह बनती है, उसकी बिल्कुल बनती है। मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से वो रन कर रहा है और बड़ी मेच्योरिटी के साथ और बड़ी इस तरीके से जो है ना बना रहा है, बहुत अच्छा खेली है। अब जितनी भी उसने इनिंग्स खेली है बड़ी ही अच्छी इनिंग्स खेली है। अगर उसके साथ एक और साथ और बैट्समैन अगर हो जाता तो वो मेरे ख्याल में मैच निकाल जाता। तो ये जो इंडिविजुअल जो जैसे परफॉर्मेंसेस जैसे कि शाहीन जो है ना, शाहीन है हमारा फास्ट बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा दानी बहुत अच्छे चल रहा है इस वक्त, वहाब रियाज भी इस वक्त परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। तो ये बॉलर अपनी जगह पे जो मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ वो मैं पाकिस्तान के बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ जो है ना मैं दूसरे जो है किसी बॉलर की बात नहीं कर रहा, जैसे कि अफगानिस्तान के बॉलर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और जो हमारे बॉलर हैं जैसे दानी है, वाहिब रियाज है, जिसको मुकम्मल तौर पे फ्लो के साथ जो है ना बॉल कर रहे हैं और बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और इस वक्त टॉप ऑफ का जो टॉप बॉलर्स हैं उसमें शामिल है। और जो बैट्समैन है आप देख लें कि जो है वो भी बैट्समैन भी टॉप में जो है, जैसे रिजवान है, अपना ज़मान है, इसके अलावा जो है शोएब मकसूद है। तो इस वक्त जो परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअली दे रहे हैं वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसकी वजह से ही टीमें आगे जा रही हैं। और जो जिन टीमों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं है, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर में देख रहे हैं, उसमें किसी भी ऐसे प्लेयर की देना नहीं है, बुझे से बिल्कुल ऐसे धीमे से लग रहा है। और आज़म खान ने बड़ा डिसअपॉइंट किया जब उसका नाम आ चुका था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कि वो कोई बड़ी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि जब एक प्लेयर का नाम टीम में आता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। और दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो एक र्यूमर जो बहुत ज़्यादा फैलाई गई कि जब हम फिटनेस पे बड़ा काम कर लिया, वेट अपना रिड्यूस कर लिया, बल्कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट चीज़ नज़र आई, अभी 10-20 किलो बढ़ा हुआ ही उसका वज़न नज़र आ रहा है। तो आप जितना चाहे उसको नज़रअंदाज करें, वो परफॉर्मेंस में नज़र आ जाता है कि उसकी वो जो पूरा परफॉर्मेंस है, तो वन ऑफ द रीज़न कि उसका वेट बहुत ज़्यादा उसने मज़ीद लगता है कि वो उसको पुट ऑन किया। एक और चीज़ जिसका तस्करा यहाँ पर ज़रूरी है वो ये कि जो अब आज का जो मैच है, जैसे आप लाहौर की टीम है जीत जाएगी तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, देन अगर मुल्तान की टीम जो है मैच जीतती है तो कराची के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये इस वक्त वो सिचुएशन है, और करना ये है कि जनाब आपने जो है वो अब जो मैचेस होंगे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। और अभी हम कुछ देर पहले देख भी रहे थे कि जो हमें वो फिक्चर्स नज़र आ रहे थे उसके अंदर हमें जो है ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, सबके पास जो है वो थोड़ा थोड़ा मार्जिन था। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है वो हम अभी देख रहे हैं कि जो आने वाले मैचेस हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो बहरहाल जी, बात हो रही है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से, तो ये जो परफॉर्मेंसेस हैं ख़ास तौर पर भी जैसे हमने कल देखा था कि शोएब मलिक की जो परफॉर्मेंस है बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और इसके बाद हमने बॉलिंग के अंदर देखा कि शाहनवाज धानी एक ऐसा प्लेयर है जिसके हवाले से बात हो रही थी कि इसकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, बड़ा प्रॉमिसिंग जो है वो यंगस्टर नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है
जिसकी वजह से हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। तो ये हमारी इस वक्त जो है वो जनाब बात हो रही है। जनाब, तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में मज़र थोड़ी सी और बात हो जाए, क्योंकि ख़ास तौर पे जो शाहनवाज़ धानी है आपके पास, एक बहुत अच्छा इमर्जिंग टैलेंट जो है वो नज़र आ रहा है। है दानी जो है इस वक्त बॉलर्स की लाइन में इस वक्त बिल्कुल नया एक बॉलर है, मगर वो ऐसा लग रहा है कि जो है ना वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेलेगा, और उसकी बॉल में एक तो स्विंग भी है और बॉल में बाउंस भी है। तो जिसकी वजह से जो है वो उसकी विकेट भी ले रहा है और विकेटें उसको मिल भी रही हैं। अच्छा, ये शाहनवाज़ धानी की बात हो रही थी, थोड़ी सी जो विकेट है ना उसके हवाले से भी बात हो रही थी कि विकेट हमने देखी ना, विकेट बहुत ज़्यादा जो है वो हमें बैटिंग फ्रेंडली जो है वो विकेट नज़र आ रही है। तो ये जनाब बैटिंग फ्रेंडली विकेट जो है, इसके ऊपर अभी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते हैं स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से और विकेट के हवाले से। ये प्रोग्राम का हमारा सिलसिला जारी है और मेहमानों के पैनल में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप उनको हमारे साथ मुख्तलिफ हमारी जो ट्रांसमिशन होती है PSL के हवाले से प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनका तबसरा सुनते हैं। क्रिकेट के हवाले से बड़ी अच्छी आप तबसरा करते हैं, बड़ी अच्छी आपकी राय होती है प्लेयर्स के हवाले से और मैच के हवाले से। ख़ुद ब्रॉडकास्टर भी हैं और जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे काम हैं। आप जाना पहचाना नाम है आपके 21 के लिए। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मुनीर अल हक साहब की, यहाँ पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई बिला ताख़ीर आपसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से। और कल के जो मैचेस थे, ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, रन्स के अंबार लग गए जो T20 को असल में लोग देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वो ऐसे ही मैचेस होते हैं जिसमें बड़े रन्स हो। और क्या ज़बरदस्त फाइट हुई है। पहले तो मैं चाहूँगा इस मैच पर कमेंट करें। देखिए, कल तकरीबन 450 रन बने हैं और 40 ओवर्स में 550 रन बनने का मतलब है कि दोनों तरफ से पटाखे बज रहे थे, सिर्फ धुआंधार बैटिंग चल रही थी, छक्के लग रहे थे। कल हमने उस्मान ख्वाजा की जो बैटिंग देखी ना, वो मुझे टेस्ट प्लेयर है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि वो इतना जानना अंदाज से खेल सकते हैं। जब वो लास्ट ओवर शुरू हुआ तो 84 पर उसका स्कोर था। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद छक्का। और मैं देख रहा तो मोहम्मद आसिफ बेचारे ऐसे यूं करके वो क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो जो होना था वो तो उस वक्त तक उनकी सेंचुरी हो गई थी। और आई थिंक 5वें फॉरेन प्ले बने थे जिन्होंने PSL में सेंचुरी बनाई थी और बहुत अच्छी, यानी इतना करने के बावजूद कि आपको पेशावर दलमे को क्रेडिट देना। सफर गौहर ने जो 30 रन कंसीव किए एक ओवर के अंदर, वो रिकॉर्ड बन गया मेरे ख्याल है। वो खराब दिन था उनके लिए। वो लपेट में ज़्यादा आ गए। और भी बॉलर हैं जिन्होंने 50+ रन दिए थे, लेकिन जो रिकॉर्ड था शायद वो 62 का था, इन्होंने 65 या 64 रन दे दिए, जो रिकॉर्ड टूट गया। बहरहाल ये T20 क्रिकेट में यू कैन एक्सपेक्ट एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप देखें जब सेकेंड लेग शुरू हुआ था यासिर, तो लाहौर और कराची की टीमें जो हैं वो ऐसा लग रहा था कि आराम से क्वालिफाई कर लेंगी टॉप 4 के लिए, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी अच्छी पोजीशन में थी, कराची टॉप पे था, फिर लाहौर, फिर सबके 6-6 पॉइंट से शुरू के, लेकिन ये दोनों से तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि नहीं होगा। अब आप देखिए मुल्तान को, मुल्तान की टीम की सेम पोजीशन थी जो कोयटा की थी, यानी उन्होंने यहाँ पे 6 मैच खेले थे, 5 हारे थे और 1 जीता था। और यहाँ इनकी पोजीशन ये थी कि वही कोयटा की थी, 2 पॉइंट के साथ 6 लोग आए थे। लेकिन यहाँ जिस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस मुल्तान की देखी है ना, आई वुड लव टू से कि मुल्तान को टॉप 4 में होना चाहिए बिकॉज ऑफ दी जो परफॉर्मेंस उनकी नजर आई ना, फ्रॉम द बॉटम से वो टीम को लेकर चले हैं। रिजवान इस वक्त टॉप स्कोरर हैं। अब अगर इंडिविजुअल बाबर आजम, उनके बाद बाबर आजम, फिर सरफराज अहमद का नंबर आता है, जो बज़ाहिर हमें नहीं लग रहा है कि पीछे बैठेंगे, लेकिन टॉप 3 में बैटिंग में शाहनवाज़ धानी की अभी आप लोग बात कर रहे थे 14 विकेटों के साथ। देखिए, वो तो बहुत ही डिफरेंट हमें नजर आ रहे हैं। उनको हमने सिलेक्ट किया था 4-डे टूर्नामेंट से, कायदेन ट्रॉफी से, लेकिन PSL में उनको खिलाया। अब PSL के मेन बॉलर इस वक्त बन गए। तो ये जो होता है ना, एक उनकी स्पीड है नेचुरल, यंग है, मेहनत बहुत करते हैं।
जाहिर है तब पे बड़े सही जगह लगा रहा है, वो सबसे बड़ी बात है कि T20 में उनके साथ गर्मी का इशू भी नहीं है, लाड़काना के रहने वाले हैं, वहाँ ये भी बड़ी बात है, बड़ा टेम्परेचर रहता है, रिलैक्स रहते वो हैं। तो अपने समझते हैं कि अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक उनका है। तो इशू है नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो आज जो मैच है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द टीम्स। बिल्कुल ठीक देखिए मुल्तान का एक वो बना हुआ है ट्रेंड के, वो रिदम बना हुआ है, जीत रहे हैं। लाहौर का ये है कि वो तीनों मैच हार गए हैं, मुल्तान तीनों मैच जीत गए। तो लाहौर के लिए तो अब डू और डाई वाली पोजीशन है। बिल्कुल ठीक है। मुल्तान के लिए भी ये है कि मुल्तान का अगला मैच मुश्किल है, कल उनका मैच इस्लामाबाद से है जो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता मैच है, है। बिल्कुल। आज का मैच जीतकर वो चाहते हैं कि जी मैं पहुंच 10 पॉइंट हो जाए, तो नेट रेट इनका बहुत अच्छा है, तो ये तो पोजीशन qualify सिक्योर हो कर जाएगी, लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आज लाहौर जीत लेता है तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट टेबल मुझे लगता है लाहौर भी क्वालिफाई कर ले। तो आज का मैच दोनों के लिए इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में से जो भी जीतेगा वो क्वालिफाई कर लेगा। हालांकि मुल्तान के पास स्टिल एक मैच है अभी, लेकिन वो चूंकि इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद का इस वक्त बहुत ही रंदम बना हुआ है, बहुत अच्छी फॉर्म में, बिल्कुल। तो उनसे शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन मुल्तान सुल्तान का पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान कुछ इस दफा कर देगी सही कोई वनडे। सुल्तान ना बन जाए वो, जिस तरह जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्रिकेट में एनीथिंग कैन हैपन। जी बिल्कुल। अच्छा, अब रिजवान की अगर बात करें तो रिजवान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो हमेशा कहते हैं जो बिल्कुल। कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ही शुड बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो रिजवान में हमें चीज़ नज़र आ रही है। बिल्कुल नजर आ और वो एवरी अदर डे अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ जो है उसमें बेहतरी लेकर आ रहा है, इंप्रूवमेंट शो कर रहा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ख़ास तौर पे अभी थोड़ा सा एक बैड पैच एक आया, एक छोटा सा एक स्पेल था जिसमें हमने देखा कि परफॉर्मेंस नीचे गई है, लेकिन टीम बाय एंड लार्ज अच्छा परफॉर्म कर रही है। शोएब मकसूद भी चल पड़ा, उसके अलावा फिर रिजवान खुद परफॉर्म कर रहे हैं, शोएब मकसूद ये वो सारी वो ये शान मसूद सॉरी, ये लोग जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में स्पेस तो अभी उनके पास है, और अगर आज का मैच अगर हो जाता है तो फिर डिटर्मिन हो सकता है कि ये ऊपर जा सकता है। देखिए शान मसूद ने तो खैर बहुत अच्छी बैटिंग की, और शान मसूद ने कल मैच के बाद जब उनसे इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने कहा कि कुछ डिस्कार्डेड प्लेयर के जिनमें मैं भी हूँ, तो हमें प्रूव करना था कि हम इतने वो नहीं है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। जैसे आसिफ अली प्रूव कर गए, तखार ने भी 2 अच्छी इनिंग्स खेल दी, तो मुझे भी ये लगा कि मुझे भी खेलनी चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खेला। मुल्तान की टीम में तो और भी उनके पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिपेंड कर रहे हैं वो रिजवान के ऊपर ही डिपेंड कर रहे बिल्कुल हैं। और रिजवान अगर बैटिंग करते हैं, नहीं तो कीपिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, कहीं पे भी वो बिल्कुल ठीक है। नज़र आ जाता है कि यार वो अपनी टीम के लिए बहुत जान लगा रहे हैं, और यही वजह है। देखिए अगर आपको याद होगा तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल या 2 साल पुरानी बात है, ये कराची किंग्स में थे और उनको खिलाया भी नहीं बाहर जाता था। बैठे होते थे। देखिए ये आप नजर आता है ना आपको, तो वो जो ज्यादती थी या जो भी हम कहें, चैडविक वॉल्टन को प्रेफर किया जाता था और इनको बिठा दिया जाता था कि और एक आध मैच दे दिया जैसे जी, उसको देते। लेकिन यही जो है ना मौका होता है कि आप मैदान में कारकर्दगी परफॉर्म करके दिखाएं। सही। फ़हीम अशरफ को हमने कितना बुरा भला कहा, हमने इफ्तिखार को कितना कहा, हमने बिल्कुल, आसिफ बिल्कुल। को कितना कहा, लेकिन फ़हीम अशरफ ने न्यूजीलैंड के दौरे से प्रूव करना शुरू कर दिया, सबको खामोश करा दिया। बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए कि इफ्तिखार और आसिफ ने कल 307 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 13 बॉल्स पर 42, जी, यानी वो जी। जो 14 या 15 गेंदों पर 50 भी कर लेते जिस बिल्कुल तरह से ठीक वो है। चल रहे थे, वो आउट हो गए। वरना इतना एक्सप्लोसिव तो मैंने आसिफ को कभी नहीं देखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा रहे हैं ना बैटिंग की। तो आपका सबसे अच्छा होता है, चाहे शान मसूद हो, चाहे ये रिजवान हो, आसिफ हो, इफ्तिखार हो, फ़हीम अशरफ हो, जिसके ऊपर भी तनकीद होती है ना, उसका सबसे अच्छा जवाब होता है उसको मैदान में देना पड़ता है। देखिए अभी ये पाकिस्तानी टीम में ये प्लेयर नहीं है, ना इफ्तिखार है, ना खुशदिल शाह हैं, ना ये हैं, ये इंग्लैंड भी नहीं जाएंगे और वेस्ट इंडीज़ में भी नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो यही उनके पास प्लेटफॉर्म था कि जहाँ वो दिखा के और उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस दें। तो आज के मैच उस हिसाब से देखिए पॉइंट टेबल इस वक्त बड़ा दिलचस्प हो रहा है। Yes. पॉइंट टेबल पर पेशावर ज़ल्मी ने अपने तमाम मैच खेल लिए हैं, 10 पॉइंट्स हैं, और पेशावर ज़ल्मी का नेट रेट भी अच्छा है। तो लगता ये है कि पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर लेगी, कर सकती अभी है। तक जो हाँ उसका तो ये लग रहा है। और fighting जो spirit बहुत 3 अच्छी टीमें इसमें बाकी रह गई उसमें से कोई 2 टीम पहुंचेगी। मुल्तान के चूंकि रिदम बहुत बना हुआ है, मुल्तान का नेट रेट अच्छा है, तो एक कामयाबी मुल्तान को पहुंचा देगी। ठीक है। और लाहौर आज हार गया तो शायद वो टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाए, कराची की टीम कोयटा को हरा कर वो टॉप 4 में पहुंच सकती है। तो बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन जी हाँ, है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ कराची किंग्स और नूर मोहम्मद, परफॉर्मेंस के हवाले से जैसे हमने परफॉर्मेंस देखी है, तो यंगस्टर्स इमर्ज हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बाबर आजम कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, इसी तरह उनकी परफॉर्मेंस जारी रहे। बाकी अम्माद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो एक बड़ा अच्छा हमें एक साइट मिली है कि उन्होंने आके चार्ज लेना शुरू किया, एक हेड निकल के भी मार दी थी, वो बड़ा उनके स्टाइल से काफ़ी जो है वो अनमैच करता है, लेकिन बड़ी एक खुशगवार एक चेंज आया है।
मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। देखिए कराची की पहले हम बात कर लेते हैं कराची के हवाले से। कराची की टीम में जो है ना उन्होंने कुछ खिलाड़ियों पर अगर डिपेंड किया, जैसे मार्टिन गप्टिल, उनको प्लेटिनियम कैटेगरी में इन्होंने पिक किया ये सोच के, लेकिन मार्टिन गप्टिल के बारे में जो कहा जाता है कि वो एशियन सरजमीन पर नहीं खेलते, यही उनके लिए अच्छे सूटेबल नहीं है, तो वो वाकई वो चीज़ हमें नज़र आई। इसीलिए IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में जहाँ हर बड़े खिलाड़ी को लिया जाता है, शायद ये सेलेक्ट नहीं होते। इसकी वजह यह है कि ये अपनी कंडीशन में ज़्यादा अच्छे बैट्समैन हैं। इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि ये बाबर आजम के साथ चलें। बाबर आजम एक मैच में आउट हुए, एक मैच में वो जितवा नहीं सके, एक मैच में उनके 81 रन भी रायगा गए। बाबर आजम की 2 अच्छी इनिंग्स भी रायगा चले गई, फिर एक मैच में उनको चोट भी लग गई, अर्ली आउट हो गए। आज का जो कल का जो मैच है ना कराची के लिए, कराची को भी पता है कि उन्होंने लाहौर का एक मैच जीत लिया, बहुत बड़ा मैच उनका था। कराची लाहौर राइवलरी बिल्कुल अलग है यार, उसकी तो आपको पता है कि हाई पोजीशन है, किस पोजीशन में मैच हो। कराची लाहौर राइवलरी लाइक इंडिया पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें मजा आता है, तो उसमें तो कराची ने फतह हासिल कर ली। और तो मुश्किल से हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, लेकिन फतह हासिल कर ली है। ठीक है, तो अब जी मज़र साहब फरमाइए, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और आने वाले मैचेस के हवाले से क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अब जो है किसी भी टीम के पास कोई चांस नहीं है कि ये वाला मैं मैच हार के अगले मैच को मैं कवर कर सकता हूँ। अब जो है अब आपने जो है मैच हारना है तो आपने बाहर जाना है, ठीक है, और अगर मैच जीतना है तो अपने अगले आगे बढ़ जाएंगे। तो इस वक्त जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपनी जारी बातें सर देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर हैं, बल्कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं और लोकल प्लेयर हैं, उन सभी होगी कि जितने मैच रह गए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रन ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें ले लें, ताकि जो है जहाँ अपने अपने मुल्कों में जाएँ, अपने मुल्कों में जो है हमें सिलेक्शन का जो है ना कौमी टीम में आने का चांस मिल जाए। तो पाकिस्तानी प्लेयर जितने भी हैं, जो नौजवान प्लेयर इंडक्ट हुए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अभी जो है ना हम आगे आ जाए। आगे जो है काफ़ी सारे दौरे हैं, काफ़ी सारे जो है पाकिस्तान ने फॉरन टूर करने हैं, तो हर प्लेयर की तो कोशिश यही है कि जो है ना वो वाला मार्जिन तो नहीं रहा कि जो है ना हमने पीछे जो है अगले मैच में कर लेंगे, अगले मैच में अब अगला मैच नहीं है, अगला मैच नहीं है, अब जो है अगला मैच जो है नहीं है, बस यही वाला मैच है। जी मुझे थोड़ा सा PSL साइड की बात करनी थी। देखिए आज 18 जून है, आज पूरे 4 साल हो गए पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए, तो बहुत बड़ा दिन है। अगेन कांग्रेचुलेशन, सरफराज फखर जमान की सेंचुरी, आमिर का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल। लेकिन उसके अलावा 18 जून के जो आज तारीख है ना, वो एक टेस्ट क्रिकेट की 145 साल तारीख में बिल्कुल डिफरेंट तारीख बन गई, क्योंकि आज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हुआ। और तो बारिश हो गई, मैच नहीं शुरू हो सका, लेकिन तारीख तो 18 जून की कहलाएगी। और अगर ये पूरा दिन आज का मैच नहीं भी हो पाता तो एक्स्ट्रा दिन एक रखा गया, रिजर्व डे, उस दिन हो जाएगा। तो 18 जून की जो तारीख है, जो आज की तारीख है, 2 हवालों से बहुत है। एक पाकिस्तान के और एक टेस्ट क्रिकेट के हवाले से कि पहली मरतबा रिकग्नाइज ICC की कोई ऑफिशियल टीम टेस्ट चैंपियन बनने जा रही है। जिस तरह ODI वर्ल्ड कप की चैंपियन होती है, T20 की होती है, इस तरह पहला चैंपियन होगा टेस्ट का, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या इंडिया हो। बिल्कुल ठीक है जी, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। मज़हर रहमान साहब थैंक यू सो वेरी मच, मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच। और कम वक्त में ज़्यादा मामला पर गुफ्तगू हुई और बहुत सारी बातें और भी करनी है, लेकिन ये सिलसिला जो है कल इंशाल्लाह जारी रहेगा। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है, कल दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।